गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और फिर बाबा से सुनेंगे। तो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएं और जैसे कि कल भी बताया कि वो भाव बाबा के सामने प्रकट करें, भाव बाबा के सामने रखें। आप क्यों ये मुरली सुनना चाहते हैं? ओके, चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज है 30/7/2023 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। और जैसे कि कल परसों आप सभी ने टेस्ट भी दिया था, अपना लक्ष्य भी लिख के रिवाइज कर ही रहे होंगे। लेकिन जैसे कि कल 2-3 दिन से ऑडियोज़ के बारे में बोल रहे हैं तो सब लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। तो जिनका भी वो पनिशमेंट बने तो वो ज़रूर अपनी ऑडियोज़ भेजें। आज जिनका भी अमृत वेला मिस हुआ है, ओके, वो पिछले संडे की या हाँ आज के संडे की, आज की वाणी की ऑडियो बना के भेजेंगे जिनका भी अमृत वेला मिस हुआ है। कौन कौन है ऐसे जो इन्होंने का अमृत वेला मिस हुआ है और वो यहाँ बैठे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। जिनका अमृत वेला मिस हुआ है और वो क्लास में आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी बिना अमृत वेला किए यहाँ पर नहीं आएगा, क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्लास के वातावरण को फाइनल स्टेज की तरफ लेके चलना है, संगठन शक्तिशाली बनाना है। जब छोटा ही संगठन हो, लेकिन जब सब लोग एक संकल्प में स्थित होकर बैठेंगे तो वो शक्ति परम धाम तक पहुंचेगी और फिर भगवान की शक्ति मिल पाएगी। किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इस क्लास को। ओके, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाबा का, बहुत इम्पोर्टेंट बातें, और कितनी नेचुरल तरीके से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो उसका एक अलग ही लेवल है। आप जब मैं मुरली सुन रहा था, पढ़ रहा था, कल भी थोड़ा सा पढ़ा, परसों भी थोड़ा, तो दिख रहा था कि इतने प्यार से कौन पढ़ाता है, इतनी मतलब जैसे कोई छोटे बच्चे को समझाता है ना, ऐसे। तो बाबा से ही सुनते हैं। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा खजाना है? ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा खजाना है? बुद्धि, हाँ, दिव्य बुद्धि, दिव्य गुण, बुद्धि, दिव्य बुद्धि, संकल्पों का खजाना। ओके, गुड। संकल्पों का खजाना, दिव्य बुद्धि किसका रिजल्ट है? दिव्य बुद्धि रिजल्ट है दिव्य संकल्पों का। तो संकल्पों का खजाना। हाँ, मीरा माता जी कह रही हैं संकल्प और टाइम। गुड। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। राइट, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी मिले हैं और अनगिनत मिले हैं। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, अनगिनत मिले हैं, अविनाशी मिले हैं। सिर्फ इस समय के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। जब भी अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में कितना जमा है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प किया है तभी तो ब्राह्मण जीवन का आधार बना। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है।
संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। तो संकल्प का खजाना, संकल्पों का खाता या संकल्पों का खजाना बहुत जमा हो जाए, बेहद में जमा हो जाए, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं कि संकल्पों का खाता जो है, संकल्पों का खजाना जो है बेहद में इकट्ठा हो जाए? तो कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? कल शाम को भी डिस्कशन में आप सभी को बताया था कि संकल्प का जो खजाना है वो भी एक जिन है, संकल्पों का जिन। ये जिन जितना ज़्यादा और जितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये हमें 84 जन्म के लिए कमाई करके देगा। और इस जिन को यूज़ नहीं करा तो बाद में वही संकल्प बार 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 आके, बाबा ने बाद में बताया, पश्चाताप बनेंगे, पश्चाताप बनेंगे, बार बार आकर हमें दुख देंगे, बार बार आकर हमें महसूस कराएंगे कि तुमने क्या मिस किया है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। चाहे बैठो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से, वो शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वह पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। बाबा ने कहा है कि संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय तक परम धाम तक पहुंच सकते हो। जिसके पास बैठना चाहो वहां बैठ सकते हो। जो कोई कर्म करना, जिसके पास चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो वो अपना सकते हो। तो परम धाम किसके पास, कौन सी स्थिति? तीनों एक साथ। परम धाम में मेरी सर्वोच्च स्थिति, भगवान के सबसे समीप, मम्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में सबसे करीब स्थिति, सबसे ऊंचा स्थान। जिसके पास बैठना उसके पास बैठ सकते हो। चलो, 1 सेकंड से भी कम समय में। बार बार इसी चीज का अभ्यास करके इसको अभ्यास करना है पूरे दिन में। जौन सी स्थिति, जौन सा स्थान और जौन सा जहां पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो, सेकंड से भी कम समय में। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अनुभूति। और संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूं, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के एक संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। याद में बैठते हो तो संकल्प के आधार से स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी है। मैं बिंदु हूं,
मैं फरिश्ता हूं, वहां ये स्थिति कहाँ से बनी है? वो संकल्प से ही बनी है। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। कोई भी स्थिति उससे बनती है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है, ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। कल बोला था ज्ञान का जिन, जितना ज्यादा इसे यूज करेंगे ये हमारे 84 जन्मों के लिए हमें ज्ञान प्रदान करेगा। लेकिन अगर हमने इसको यूज नहीं किया, हमने इसको यूज नहीं किया तो क्या होगा? यही ज्ञान जब हमें बाद में रियलाइज होगा तो ज़ारो ज़ार, बाबा ने कहा ज़ारो ज़ार रोना पड़ेगा। तो ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। राइट, आप सब लोग करते हैं ना मनन चिंतन, तो उसका आधार क्या है? संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है, मनन का भी आधार, स्थिति का भी आधार, धारणा का भी आधार। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना? तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, आपका कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप जब जानते हो कि संकल्प, तो आप जब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फास्ट गति ना होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत मन अजीब अजीब सा हो रहा है हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, ज्ञान योग अमृत वेला भी किया, भोजन भी साइलेंस में किया, मन उदास हो रहा है। मजा नहीं आता है, सब कुछ कर रहे हैं पर वो मजा नहीं है, ब्राह्मण जीवन का वो मजा नहीं आ रहा है। बाबा आज बता रहा है, बाबा आज वही बता रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि व्यर्थ संकल्प है। योग करते हुए योग खींचता है, सेवा करते हुए सेवा खींचती है। हाँ, जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो, बहुत तेज बारिश हो रही है, हाँ, सब लोग ये सोच के, जो अमृत वेला करने वाले भी हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि आज तो बारिश हो रही है, चलो रूम में ही कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उठ के बाबा रूम तक जाना, बाबा को समझना, बाबा से बातें करना, ऐसी परिस्थितियों में जहां सब दिखाई दे रहे हैं कि सब अपने अपने में लगे हुए हैं, वहां उठ के तपस्या का स्थान बनाना, तपस्या का, अपने को तपस्या के लिए तैयार करना, तब आएगा मजा। ठीक है, कहते हैं कि मतलब लैंग्वेज क्या है कि दुनिया से हटके कुछ काम करते हैं ना तब मजा आता है। तो अगर मजा लेना है तो दुनिया से हटके करो। अगर कोई रेगुलर जो ब्राह्मण है वो 4 घंटे योग कर रहे हैं तो आप 5 करो तो मजा आएगा।
ठीक है, उल्टे काम करो। उल्टे काम करने में मजा आता है ना, तो उल्टे वो वाले उल्टे नहीं, माना जो कुछ लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके, जो कोई नहीं कर रहा वो मैं कर रहा हूं, तो उसमें मजा आता है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। ये सूक्ष्म गलतियां व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हैं कि आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हुई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है, पता ही नहीं होता व्यर्थ खजाना कैसे जा रहा है, वो पता ही नहीं होता। हम स्टेटस लगा रहे हैं और वो स्टेटस किसी के काम नहीं आ रहा है, लोग उसे पढ़ भी नहीं रहे हैं, लोग उससे कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, लोग उसमें कोई उमंग उत्साह आ ही नहीं रहा उनमें, हम जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। व्यर्थ का खजाना। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लाइफ में आए हैं, आपकी हर एक चीज अलौकिक होनी चाहिए। आप डेली अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं, वो भी मेकअप वाली, ब्लैक चश्मे लगा के, काले चश्मे, पीले चश्मे लगा के। तो अगर वो देह अभिमान आप दिखाना चाह रहे हैं वहां, जाहिर सी बात है आप अपनी रोज फोटो चेंज कर रहे हो और अपनी ही चेंज कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं रोज बाबा की लगाने तो नहीं चाहिए, एक बार लगा दी लगा दी। बर्थडे विश कर रहे होंगे चाचा को, और उसमें बड़ी सी फोटो अपनी होगी, चाचा कहीं भी उधर उधर दिखाई दे रहा होगा। तो व्यर्थ का खजाना। अब वो 30 सेकंड सब देख रहे हैं, बीइंग ब्रह्मा कुमारी जो आपको देखते हैं, और वो संकल्प चलाते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी अभी मेकअप कर लेती हैं, या आपसे कुछ सीख लिया, ठीक है, कि बाल ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वो फिर आपके खाते में जाएगा ना, छोटा छोटा छोटा। मुरलियां, मुरलियां फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं है, कोई उन्हें देख नहीं रहा है, जिसको चाहिए उसी को दो, और वो भी जब उसकी डिमांड करे। नहीं तो उन उन चीजों के लिए उनमें क्या क्यूरियोसिटी पैदा करो कि ये चीज है क्या, हमें चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छी चीज है, उनको उस चीज की वैल्यू समझ में आए। हर किसी को ग्रुप का लिंक दे, हर किसी को ग्रुप का ना, पहले बताओ तो उसमें होता क्या है, नहीं तो बेचारे वही थक जाएंगे। तो लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम हुई है, और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना, यदि जमा नहीं होगा तो व्यर्थ का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो, आज क्या क्या खजाना जमा किया, आज क्या क्या खजाना जमा किया, चेक करना आता है। अपना चेकर बन गए हो या दूसरे का चेकर बन गए हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है, वो सहज हो जाता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, अपने को अंदर से चेक करना। तो बाप दादा देख रहे थे जो विशेष से संकल्पों का खजाना है वह बहुत जाता है, विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता व्यर्थ गया या समर्थ, पता ही नहीं पड़ता व्यर्थ गया या समर्थ। बाबा ने श्रीमत अनुसार ये कहा है कि व्यर्थ खर्च नहीं करना। और दीदी देखो सारी लाइट जला के रखती है हमारी सेंटर की दीदी, व्यर्थ है या समर्थ है, बताओ, व्यर्थ है या समर्थ है, कौन बताएगा। दीदी ने एक्स्ट्रा लाइट जला रखी है, एक लाइट की जरूरत है, 4-5 लगा रखी हैं, ऊपर से आपने कहा दीदी ये 2 बंद कर दूं, तो दीदी ने कहा वो जो बची हुई ना वो भी जला दो,
व्यर्थ है या समर्थ है? समर्थ है। कैसे समर्थ है दिव्या दीदी, बताइए कैसे समर्थ है, बोल के बताइए। हाँ, कैसे समर्थ है बताइए। व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है, ये भी बताइए, कौन बताएगा। कैसे समर्थ है? बता ही नहीं रहा है। व्यर्थ, दीदी ना बोले तो करना होगा, टीचर ने किया तो समर्थ क्योंकि निमित्त है। हाँ सिर्फ इतना। हाँ, बिकॉज अथॉरिटी कह रही है, ओके ये भी ठीक है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि एक चीज ध्यान रखिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो 1 करोड़ रुपए का संकल्प आपके काम का नहीं है, वो दो रुपए की भी यूनिट नहीं है, उसको बचा के बहुत सेव इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी कितनी बना लो वो खर्च ही होनी है, उसको स्पेयर तो किया नहीं जा सकता। तो क्या करना है, तो क्या करना है, अगर आपसे बन पड़ता है, ठीक है, अगर आपसे बन पड़ता है तो बंद कर दो, और उसके बाद कोई संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि दीदी को पता है उसको क्या करना है। राइट। चल सकता है, 1 में काम, 2 में काम, 3 में काम चल सकता है, लेकिन वो आपकी सोच है। आपको पता है नियम और मर्यादाओं की बुक में है कि अगर क्लासरूम के पर्दे खुले हुए हैं, बंद है, तो उनको पूछ के खोलना है। ये पहले नियम होते थे दीदी से। आपको पता नहीं ना आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपको पता नहीं क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है, तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमको मिलेगा ना तो मैं आपको भेजूंगा जरूर। ठीक है, मैं आपको भेजूंगा ये जरूर। ओके, मैं आपको जरूर भेजूंगा ये कि क्या क्या नियम और धारणाएं हैं। चलो, तो पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया और समर्थ। ओके, पता ही नहीं है व्यर्थ गया या समर्थ। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं हो? मास्टर ब्रह्मा। आप भी कौन हो? मास्टर ब्रह्मा। इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है, वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा और खत्म। जो बाहर के फॉरेनर्स में होते हैं वहां पे क्या होता है, वो पूरे हफ्ते खाते हैं, पूरे हफ्ते कमाते हैं, और वीकेंड्स पे कहीं बाहर चले जाते हैं, ट्रिप पे पूरा खत्म कर देते हैं। फिर सैटरडे को, फिर मंडे से फिर से जॉब पे। तो वहाँ पे आवर्स के हिसाब से होता है। जैसे $8 पर आवर, हाँ $15 पर आवर, वो सरकार की तरफ से बंधे हुए होते हैं। तो वो आवर के हिसाब से मिलते हैं, आ जाओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ, ये नहीं कर सकते आप उनकी सैलरी बांध दो और वो महीने के एंड में मिलेगी, ऐसा भी होता है, लेकिन मेन ये है कि वो कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो डबल फॉरेनर्स को कम आता है। तो बाबा कहते हैं, जैसे इंडिया में भी है ये रूल, अब तो है। अच्छा, तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझनी है, जो भी इस दुनिया में चीज है, खासतौर से विनाशी, ठीक है, साधन, कोई भी साधन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है। बिजली की कॉस्ट है कि हर महीने 10,000 रुपए का बिल आ रहा है। साधन की कॉस्ट है भाई, 10 लाख रुपए की कार है। घर का कॉस्ट है कि इसको वेस्ट ऐसे ही पड़ा है, इसमें सेंटर बना के दिया था, कोई यूज तो कर नहीं रहा, 1 करोड़ कॉस्ट है। आपके संकल्प इनवैल्यूएबल हैं, उनकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की जा सकती, कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं की जा सकती। इसलिए सब लोग अपने संकल्पों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल सुनाया था ना स्लोगन, कबीरा तेरी झोपड़ी अमृत वेला मिसकरणों के पास। ना वो करेंगे वो भरेंगे, मैं क्यों भया उदास, बस अपनी क्लास में नहीं आने देंगे। ठीक है, ओके। तो इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना, वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन में हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा और खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं इसके, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े। संकल्पों में इकोनॉमी का अवतार, बाबा को इकोनॉमी का अवतार बोलते थे।
बाबा को इकोनॉमी, संकल्पों में इकोनॉमी का अवतार करना है। मुझे नहीं सोचना है, और सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव। कोई परिस्थिति आई है, अब क्या करना है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे ये क्यों कह रहे हैं, नहीं। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। दादी जानकी जी तो उस समय सब टीन एज में ही थी, तो संस्कार तो उन आत्माओं के भी थे, तो हुई होगी कुछ आपस में। तो किसी ने दादी जानकी जी के लिए एक लेटर लिख दिया ब्रह्मा बाबा को, जिसमें शिकायत थी। तो उस समय ब्रह्मा बाबा और दीदी मनमोहिनी जी बैठे थे। तो दीदी मनमोहिनी जी को बाबा ने दिखाया। भाई एक रेस्पेक्ट होती है ना बच्चों की, कि भाई आप दिखाओ। तो दीदी ने ब्रह्मा बाबा के सामने ही दादी जानकी जी को बुलाया, और दादी जानकी जी को कहा कि जनक ये पढ़ो। तो दादी जानकी जी ने पढ़ा, तो उसमें शिकायत और ये सब लिखी हुई होंगी कुछ ना कुछ। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि क्या समझती हो। तो दादी जानकी क्या कहती है कि बाबा अगर लिखा है तो कुछ होगा, मैं ध्यान दूंगी, हाथ जोड़ के। ये होगा वो होगा, फिर ब्रह्मा के भी संकल्प चलाएं, फिर और 2-3 को बुलाएं, फिर एक कमेटी बैठे और अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने को एक्सप्लेन करो, नहीं तो नो नीड। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं, और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे यहाँ एक सेवाधारी भाई आए थे, तो उन्होंने, एक भाई हमारे पास सेवा कर रहा था, हर एक कढ़ाई पे 2-2 भाई होते हैं। तो उस भाई को बोला कि ये सामान ले आओ। तो उन्होंने किसी सीनियर का नाम लिया कि उन भाई से पूछ के आता हूँ। तो उन भाई का नाम और मेरा नाम लगभग लगभग सेम है। तो मैं उस भाई से छोटा हूँ जो भाई ऑर्डर दे रहा था। तो उसकी ईगो हर्ट हो गई इस चीज़ से कि उसने मेरा नाम ले दिया कि मैं उनसे पूछ के आता हूँ। उसको लगा ऐसा, लेकिन वो सीनियर का नाम ले रहा था। और फिर कई महीने बाद बंद रखी। फिर बाद में कुछ बात हुई तो उसमें निकली, मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा, वो उनका नाम लेता है। फिर उसको सामने बिठा के एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा इस चीज को सफल, संकल्पों को बचाओ, स्थिति को बचाओ। 2-3 महीने जब भी हम सामने आते होंगे, हमें तो पता ही नहीं चला, उनके वो संकल्प चलते होंगे। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, चलो अमेरिका छोड़ दो, अभी सब 1 सेकंड में पांडा भवन बाबा के रूम में पहुंचो, बाबा से दृष्टि लो। 1 सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप पांडा भवन पहुंच गए। इतनी ज्यादा स्पीड है संकल्पों की, इतने शक्तिशाली है संकल्प। ठीक है, ओम शांति वाली माता जी जो हैं, राइट, तो जितने मैसेजेस पूछे जाएं उतने ही आंसर कीजिए। हाँ, एक्स्ट्रा टाइपिंग नहीं कीजिए। कई बार कई बड़ों की क्लास चल रही होती है, हम देखते हैं सुबह सुबह, कई बार आशा दीदी जी की क्लास चल रही होती है दिल्ली वाली, इतने लोग चैट कर रहे होते हैं, कुछ कुछ भेजे, ओम शांति बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आप मुरली सुन रहे हो, चैट कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैसेज नहीं कीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, तो इतनी फास्ट गति है, इन संकल्पों को भी बचाओ। पूछा नहीं है लंदन जाने में कितने घंटे लगते हैं, आपने लिख दिया 22। पूछा है किसी ने, अब संकल्प वेस्ट गया ना, अब यहाँ से भी चला है, छोड़ दो। तो वैसे पहुंचने में कितने के, तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो। रात्रि को चेक करो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अपना पोता महल देने के बाद क्या करना है, बाबा को प्यार से कि बाबा और कोई ऐसा संकल्प है जो बताने से रह गया हूं, और बाबा विल रिस्पॉन्स हमेशा कि हाँ ये संकल्प मिस हो गया है।
अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हो, चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर, अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। तो अपने संकल्पों के ऊपर, ठीक है ना, पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो थे, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? ये कौन कह रहा है हो जाता है? मास्टर ब्रह्मा कह रहा है। कौन कह रहा है ये हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक या गुलाम? मालिक है तो कंट्रोल में होते ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। यह है बचत का खाता। वेस्ट जल रहा है, चल रहा है पंखा, बंद कर दो, इसे कहते हैं वेस्ट को बेस्ट करना। लेकिन दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ समर्थ संकल्पों में परिवर्तन को, व्यर्थ को समर्थ में, कोई बात नहीं। एक भाई जी का फोन आया अभी रिसेंटली। वो कह रहे हैं कि हमने कई लोगों को देखा है जिनका काफी नामी ग्रामी है सेंटर पे, पर वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो मुझे उनको देख के बहुत दुख होता है। समर्पित भाई था सेंटर पे ही, तो कोई बड़े समर्पित होंगे वहां पर, जैसे कहीं एक्स्ट्रा खा लिया, कहीं भी खड़े होके कुछ पी लिया ऐसे। तो हमने उन्हें बिल्कुल सिंपल एक ही बात बताई कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जाओगे? आप चाहते हैं कि वो 50 साल वाले हैं और वो करें जो ब्रह्मा कर रहा था, तो फिर आप जैसों की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आपको लाया ही यज्ञ में इसलिए गया है कि आप उनकी स्पेस लो और इस यज्ञ को शक्तिशाली बनाओ। आज आपको भेजा है ना गीत, तो वो जो ओछा तिनका है, वो संकल्प है। अपना एक संकल्प पकड़ के रखो, मैं बन सकता हूं, मैं चल सकता हूं। अंथक पंखों की चोटों से बार बार चोट लगेगी, बार बार चोट लगेगी, लेकिन नभ में, आसमान में एक हलचल होनी चाहिए कि कोई उड़ रहा है। आपके वो जो त्याग, वो तपस्या, वो शेड्यूल इतना शक्तिशाली होना चाहिए, किसी को पता हो कि हाँ भाई ये कुछ हलचल करेंगे। लेकिन साइलेंस। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो, कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। 1 घंटे में भी को भी चेक करो, तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5 मिनट 10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे हैं, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5 5 मिनट कितने हो गए? तो 12 × 5 = 60। 1 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। और खुशी कितनी होगी? वो जो 5 5 मिनट जो हैं वो बच जाएंगे, तो खुशी कितनी होगी? और जितना से संकल्पों का खाता जमा होगा, तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में जमा, अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। जिसका भी ज्ञान योग अच्छा है, वो संकल्पों के आधार पर है। तो कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो वो होल्ड रखते हैं, पेशेंस होता है उनके अंदर। कोई नहीं, आराम से, साइलेंस, कुछ नहीं, सब ठीक होगा। नहीं भाई जी, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, नहीं, सब कुछ ठीक होगा। तो वो जो स्थिरता है वो इस तरीके से आएगी। इकोनॉमी, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। 12 अक्टूबर को बाबा मिलन है, पता है किसी को? बताओ पहला बाबा मिलन कौन सी डेट को है? 12 अक्टूबर नहीं है, गलत बोल दिया मैंने। पहला बाबा मिलन याद है किसी को? अभी याद आया मुझे, 12 अक्टूबर नहीं है। स्वाति मिश्रा जी, 30 अक्टूबर को। वाह, तुक्का तो ठीक से लगाओ। 365 में से एक तुक्का लगा रहे हो, जब पता ही नहीं है तो
ये भी संकल्प बचाओ। नहीं पता तो चुप रहो ना, कोई जरूरी थोड़ा ही है इसमें, कोई वर्ल्ड कप थोड़ा ही मिल रहा है कि आपने बता दिया। तो 15 अक्टूबर को पहला बाबा मिलन है। तो अगले वर्ष देखे हो तो सबके संकल्पों का खाता भरपूर हो। अब देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 महीने हैं पूरे, 2.5 करो। यही से संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। तो जमा करना आता है राजयोगी, अर्थात चेक करना भी आता है, जमा भी करना आता है। राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है, जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी पहचान क्या होगी? बताओ, बाबा ने यहां बता रखा है, मैं आपसे पूछता हूं, जिसका खाता जमा है उसकी पहचान क्या क्या होगी? मैसेज कीजिए सब लोग। जिसका खाता जमा है उसकी पहचान निश्चिंत होगा। ये भी अच्छा है। हाँ भाई, जब जमा है तो निश्चिंत रहेगा, हर्षित रहेगा मन से, वेरी गुड। और सब लिखो, खुश होगा, वेरी गुड। संतुष्ट रहेगा, वेरी गुड। प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सब लिखिए। चेहरा खिला रहेगा, ये बढ़िया है। मस्त होगा, ये भी बढ़िया है। खुशी रहेगी, भरपूर रहेगा, वेरी गुड। और सब लिखो, जिसको लिखना आता है वो सब लिखो। सुख देगा, वेरी गुड। सबको सुख देना सीखेगा, सिखाएगा। शक्तिशाली होगा, मांगेगा नहीं, देता रहेगा। कर्म में, चेहरे में, चलन में, बोल में दिखाई देगा। स्थिति बनी रहेगी, दूसरों की जजमेंट से हिलेगा नहीं। कोज पता है कि जमा हुआ है। रूहानी नशे में रहेगा, पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, बेफिक्र बात रहेंगे, वेरी गुड। स्टेबल रहेगा हर सिचुएशन में, चुप रहेगा, सहज योगी होगा। अच्छा अब सुनो, ओके ओके, अब बस बंद करो। तो क्या होगा? हाँ, तो राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी। जिसका खाता जमा होगा उसकी चेहरे, उसका चलन सदा ही भरपूर दिखाई देगा। अब ये सब आपने कहीं लोगों ने लिखा है, चाहे सुन के लिखा है, चाहे अपनी वजह से लिखा है, बढ़िया आंसर है। भरपूरता अर्थात क्या? अब ये बताओ, भरपूरता से मतलब क्या समझते हो? तो वो जो बाद में जो शब्द लिखे, मेरी भरपूरता, मेरी भरपूरता दूसरों को सुख देगी। एक होता है कि भाई मैं अपने आप में अमीर हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने। मेरी भरपूरता दूसरों को सुख देगी, ये भरपूरता अनलिमिटेड है। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। कर्म कर लिया, अमृत वेला मिस हो गया, लेकिन सारा दिन उसे लेके बैठे रहेंगे। आज अमृत वेला मिस हो गया, आज अमृत वेला मिस हो गया ना। तुरंत उठो, तुरंत शक्तिशाली वो 1 घंटा योग करो और फिर सारे दिन का रिजोल्यूशन, एक टाइम खाना नहीं खाना है, 5 घंटे योग करना है। और कल को शक्तिशाली अमृत वेला के लिए क्या तैयारी करनी है? कोई एक्स्ट्रा मुरली पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा योग करना है, कोई एक्स्ट्रा पुण्य का काम करना है, राइट? तो अपने को ये समझ के कि दुश्मन अगर थप्पड़ मारता है तो कोशिश करो हाथ तोड़ दो, कम से कम एक तो तोड़ के ही आओ। तो माया अगर अमृत वेला 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको सुला देती है तो पूरा दिन इतना शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसा लगे माया कि अरे इसने तो 8-10 अमृत वेला आज ही कवर कर लिया। हालांकि कवर होते नहीं है, लेकिन माया बहुत वीक है ना, तो उसके लिए 10 रुपए भी ऐसे लगते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी कीमत है। अच्छी तरीके से पूरा दिन प्लान कर लो। आज अमृत वेला अप एंड डाउन हुआ है, पूरा दिन प्लान करो। एक दिन का, एक टाइम का खाना छोड़ेंगे, 2 बार मुरली पढ़ेंगे, 2 बार कुछ लिखेंगे, 1 घंटा योग एक्स्ट्रा करेंगे, साइलेंस रहेंगे। आज साइलेंस डे। तो बाप दादा तो सबके पोस्ट देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई,
क्यों खुशी गुम हो गई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाने तो आपके ही हैं, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, पश्चाताप करना अच्छी चीज है, लेकिन क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कर, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। रियलाइज एंड ट्रांसफॉर्म। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, तुरंत कुछ ना कुछ करना कि आज मैंने ये विशेष प्राप्ति की है। पश्चाताप करना, प्राप्ति की खुशी, वो प्राप्त कर लो। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखेंगे। नॉट सोचा और डॉट लगाया। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को लगता है कि उसका कोई पॉइंट चार्ट में ऐड होना चाहिए जो पुरुषार्थ के लिए अच्छा है, तो वो भेज सकते हैं। लेकिन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोग वही भेजें जिनको अगर वो कल को पॉइंट ऐड ऑन ना हो और उनको कोई दुख ना हो। यानी कि मेरी बात मानी नहीं गई, मैं बिल्कुल सही बता रहा था, ये इन्होंने समझा नहीं है। क्योंकि एक एक पॉइंट भी सब भेजेंगे 200-300 लोग, और उसमें से अगर हम आधे भी चूज करें तो भी 150 होते हैं। पॉइंट रखने 5 या 6। तो डॉट लगाया, 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया कोई गलती कर दी, पश्चाताप हुआ, 4 घंटे रोते रहे। अब रोते रहे माना आंसू नहीं ढलका रहे, लेकिन रो रहे हो, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। अंदर आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटे मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो, पश्चाताप की भी कोई हद रखो। और हद क्या है कि तुरंत रियलाइज करके तुरंत एक्टिव हो जाओ। आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या करना है, आज कौन सा पुण्य का काम करना है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं विदेशी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं, जो बीइंग वो बहुत समय वहां रहे, तो उनके बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं। कोई भी आ जाए उनको कोई इंप्रेस नहीं कर सकता। ये क्वालिटी मैंने दीदी में देखी है। आप कुछ मत ले जाओ, आप कुछ भी ले जाओ, टोली आपके लिए वही सेम है तोशाई, ब्लेसिंग वही सेम है, दृष्टि वही सेम है, भावना वही सेम है। ये नहीं कि आपने कुछ बड़ी चीज गिफ्ट दे दी या कुछ, और आपको वो कोई बड़ी बहन आ गई जोन इंचार्ज, तो वो आपके बराबर में बिठाएगी, आ जाओ आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ ना, राइट। कोई विशेष बात होगी तो फिर अलग से। तो इक्वालिटी, सच्ची दिल पर साहेब राय, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल के है। इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। सच्ची दिल तो डबल प्यार बाबा का मिलेगा। माना 1 घंटे योग का जो रिटर्न है वो डबल मिलेगा अगर सच्ची। और सच्ची दिल का मतलब क्या है? रात को चाट देना, पोता मेल देना। तो सच्ची दिल रखो, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना ही जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। आने के लिए, आगे के लिए अटेंशन, आगे के लिए अटेंशन। ब्रह्मा बाबा ने दादी जानकी जी को कहा, जो कुछ भी इस जन्म में हुआ उसको लिख के दे दो। तो कोई बात हो गई थी किसी चीज को लेके किसी बहन से, वो ब्रह्मा बाबा को, बाबा दादी ने लेटर में लिख के बाबा को दे दी, और ब्रह्मा बाबा को बता दिया ये हुआ था, ये हो गया। अच्छा, तो फिर कुछ दिन बाद मुरली चली होगी, तो फिर बाबा को बताने लगी। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी जानकी जी को बोला, बच्ची एक बार बता दिया, उसे दोबारा रिपीट नहीं करो। स्पेशली टोका, जो बार एक बार हो गई उसे रिपीट नहीं करो। तो आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। ठीक है, पिछले संडे की मुरली, बातें आपसे होशियार हैं। पिछले संडे की मुरली, पिछले से पिछले संडे की मुरली, हाँ, कि बातें होशियार है, उनको इतनी अकल है, वो आके चली जाती हैं, आप बैठे रहते हो। तो बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ पे भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ जस्टिस हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग और राइट। रॉन्ग है
तो नॉट और डॉट, ऐसा नहीं होता तो ऐसा है, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता है, ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनटिल और अनलेस कोई फिजिकल आपके ऊपर हार्म हो रहा है तब तक, नहीं तो कोई नीड नहीं एक्सप्लेन। भाई ये भाई आपके बारे में ये बात कर रहा था, आपके कैरेक्टर के बारे में ये बात कर रहा था, आपकी सेवाओं को लेके बात कर रहा था, नो नीड टू एक्सप्लेन। वो क्या, आपको क्या लगता है वो सही है, आप मानो, और आपको लगता है तो एक दो अपनी तरफ से भी जोड़ दो, आई डोंट केयर। अनटिल और अनलेस वो कह रहे हैं भाई ये भाई आपके बारे में ये कह रहा था, आपको मधुबन छोड़ के, सेंटर छोड़ के जाना पड़ेगा, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो भी शॉर्ट में। आपकी जरूरत भगवान को है और भगवान ने आपके लिए हर चीज वेल प्लान की है, तो मेरा हाथ तो उसके हाथ में, कुछ कर लो। अपने अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता है, ये गंवाने का खाता कम करो, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता है। सोचो नहीं, सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं सोचो, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे में इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। जस्टिस की अथॉरिटी क्या क्या होती है उसका चिंतन करना चाहिए, जैसे वो संविधान का कोऑर्डिनेटर होता है जी, ओके, कस्टोडियन होता है, ओके, हाँ जी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा, और वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। तो जमा का खाता बढ़ाने के लिए, जैसे बताया ना संकल्पों का खजाना, तो संकल्पों का खजाना, संकल्पों का खाता बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। इस वर्ष बाप दादा ने बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, कर सकते हो ना, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। ये भी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि हमें इस समय में ये पता चला है कि हम अंत में भी आके वो नंबर 1 ले सकते हैं। समय फास्ट जा रहा है तो ये 1 घंटा भी आपके कई घंटों के बराबर है। अब चाहे इसे व्यर्थ में यूज कर लो, चाहे समर्थ में यूज कर लो। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है, बचत का खाता किसको सबसे ज्यादा होता है, बचत के खाते में नंबर 1 कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। थोड़ा 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 अपने आसपास की चीजों में जो हमें पता ही नहीं चलती हैं। ठीक है, वैसे मैं सीरियल नहीं देखता हूं, बस क्लिप देख रहा था, ये भाई का ये अच्छा है, ये भाई का ये अच्छा है, हाँ ये भाई अच्छा बोलता है, ये बहन ये बताती है, ये बहन ये बताती है, वो नहीं बाहर की लौकिक वाली नहीं, छोटे 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 बचाने पड़ेंगे। और अगर अपने संकल्पों को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत रिवोल्यूशनरी लाइन है ये, बहुत रिवोल्यूशनरी लाइन है। अगर अपने को कंट्रोल कर लिया तो मैं किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। शिव भगवान हुआ 2 संडे पहले की मुरली में 2 शब्दों पे मुरली चली थी, किसको याद है? 2 शब्दों पे मुरली चली थी 2 संडे पहले, बताओ। सत्ता, अब तो बता दो, पूरा आंसर बता दिया। बताओ। हाँ, राज्य सत्ता और स्वराज्य, स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य। ठीक है, स्व पर राज्य मतलब विश्व पर राज्य। तो कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते लेकिन पता नहीं था मुख से निकल गया, लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले संकल्प आता है। अगर किसको क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा। ये क्या समझता है? ठीक है, ये क्या समझता है? जब क्रोध आता है ना, मैं ये प्लान करूंगा, प्लान चलता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखेंगे कि कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाता है। क्या कहा है? तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। संबंध है, दोनों का संबंध है, समय और संकल्प का। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाता है।
तो वर्ष बीतता जा रहा है, तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। भाई जी सत्ता का मतलब पिछले से पिछले संडे की मुरली जो ये जो बताई थी ना, उसमें इसका स्पेसिफिक मीनिंग बताया था। गो, ठीक है ना, क्लासेस के सागर में डुबकी लगाओ, फाइंड आउट करो, उसमें बताया सत्ता का मतलब। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो एक प्रतिज्ञा जिसमें ये सारी प्रतिज्ञा आ जाएंगी। बताओ, व्यर्थ नहीं चलाएंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, सबसे शुभ भावना से रहेंगे, जमा का खाता करेंगे। एक, राइट आंसर दीपा बहन जी, तीशा दीदी। हाँ, चुप रहना है, सुख देना है। बिंदी लगानी इतनी आसान नहीं है दीदी, बिंदी की प्रैक्टिस चुप से रहेगी। हालांकि चुप रहना भी बिंदी लगाना है, लेकिन चुप रहने के साथ साथ कई बार अंदर चलता रहता है, लेकिन धीरे 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 जब वो चुप रहना सीखेंगे तो आप प्रकृति को वाइब्रेशन दे रहे हैं और प्रकृति आपको रिटर्न वो देगी। राइट, चुप रहना। तो जो फिजिकल से शुरू करते हैं, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, मैं देख लूंगी इसको लेकिन मुझे नहीं बोलना है, ठीक है। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस सॉफ्ट होती चली जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निर्मल शांता दादी जी को एक बहन ने बोला कि मैंने 3-4 बार इसको देख लिया और ये हमेशा ऐसे ही करती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो निर्मल शांता दादी जी कहती हैं कि जब ये पता चल गया 3-4 बार कि इसकी नेचर ही है, ठीक है, तो तुम अपने को चेंज करो ना। फिर तो अब जब तुम्हें बार बार पता है वहां गड्ढा है तो वहां क्यों जा रहे हो, नेचर है, तो अब तुम्हें चुप रहना है, उसका तो स्वभाव है। तो इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा है, बाप दादा को भी खुश कर देंगे, बाबा ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी के अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। इकोनॉमी, एक नामी, एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं जाओ, एकांतवासी बनो। ज्यादा बोल में नहीं जाओ, चुप रहो। आप ऑलरेडी उस चीज को कर रहे हो। देखो महत्व एक छोटी छोटी धारणाओं का। मुरली आपको लीड कर रही है, मुरली में वो स्पेसिफिक शब्द आ रहा है। कल भी आया ना, कल क्या शब्द आया था, कल मुरली में शब्द आया था चुप रहना है। इस स्लोगन ने 80% डेली की प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। मैसेज आया एक, ठीक है। तो मुरली हमें लीड कर रही है, बाबा हमारे मन में वो संकल्प डाल रहा है और अब मुरली में ये बता रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम बड़ी बड़ी चीजें नहीं करो, छोटी छोटी कर लो। तो एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। तो 3 होते हैं, एक होता है सोलिट्यूड, एक होता है साइलेंस, एक होता है इंट्रोवर्ट। सॉलिट्यूड, ठीक है, आप एकांत में चले गए, कहीं जंगल में चले गए, गार्डन में चले गए, मैं एकांत हूं लेकिन अंदर से चुप नहीं हूं, बार 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 बार, लेकिन प्रकृति उस समय मदद करेगी। तो सॉलिट्यूड प्लस साइलेंस, मुख से भी साइलेंस, अंदर से भी साइलेंस। लेकिन सॉलिट्यूड प्लस साइलेंस, उधर साइलेंस में भी चला गया, मैं अंदर से भी साइलेंस हूं, लेकिन मेरे अंदर शुभ भावनाएं निकल रही है। थैंक यू बाबा, इस पेपर के लिए थैंक यू, इस परिस्थिति के लिए थैंक यू, और मैं ये जरूर पास करके दिखाऊंगी। एकांतवासी इज इक्वल टू एक के अंत में। तो लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं, तो सिर्फ बाहर का एकांत होगा तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हो ना, कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्त किया है उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, ऊपर ऊपर से नहीं, अंत में चले जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी।
ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होगा। तो इकोनॉमी करना आता है, तो इकोनॉमी करना आता है। सारी मुरली का वो सार क्या है? सारी मुरली का सार क्या है? सिंपल 2-3 शब्दों में बताइए। सारी मुरली का सार क्या है? सेव संकल्प। ये तो है ही माता जी, ये तो इसमें ही बता रहे हैं। शेड्यूल में रहो, चार्ट दो, ठीक है ना, चेंज करो, चुप रहना है, सुख देना है, शेड्यूल। बाबा ने कहा है जो सारा दिन ज्यादा बोलते हैं उनके वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम शेड्यूल में हैं, मुझे पता है, वो इसके बाद मेरा शेड्यूल है, उसके बाद मेरा शेड्यूल है, तो वो संकल्प वेस्ट ही नहीं है। अब मैंने क्या है कि मैं अभी पूरा किया और उसके बाद मुझे यही नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैं फिर कहीं इधर खड़ा हूँगा, कभी उधर खड़ा हूँगा, फिर सोचते हैं टाइम कैसे। और ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ब्राह्मण जीवन में दुख नहीं आते हैं, ब्राह्मण जीवन में सुखों से बच के रहना होता है, ठीक है। सन्यासी के दुखों का कारण सुख बनते हैं, समझे। तो इसीलिए जितने सुख कम हो, कम इन द सेंस यूज करो, साधनों को यूज करो, एडिक्टेड नहीं। इकोनॉमी करना जानते हो ना, अच्छा। चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात, सब कार्य सफल हुए ही पड़े। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। किससे बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? सब कार्य सफल हुए पड़े हैं। आई प्रॉमिस टू यू, अगर तुम अपने को दादी समझते हो तो उस स्मृति में आके बैठो। दादी अर्थात रिस्पॉन्सिबल, दादी अर्थात साइलेंस, दादी अर्थात पालना करने वाली, दादी अर्थात समझने वाली, दादी अर्थात निरंतरता। अब बैठो उस अभ्यास में, अब सुनो बाबा आपसे क्या कह रहा है। सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, नो नीड टू बी वरी। ये तुम्हारा पुरुषार्थ खाली नहीं जाएगा। आज जो कुछ भी हुआ है, कल जो कुछ भी हुआ है, आगे जो कुछ भी होगा, छोड़, सोचो मत, सब कार्य सफल हुए पड़े। आई एम टॉकिंग टू यू। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो, आपको निमित्त बनाया गया है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो। ये सारा संगठन सफलता के सितारे है। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं, राइट। अच्छा, वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। खुशनसीब आत्मा कौन है? जो सबको खुश रखेगी। खुशनसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। लेकिन हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिली है, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। सर्व के प्रति यूज करो, ले जाओ, ठीक है, ये ले, सब ले जाओ ठीक, मुझे छोड़ दो बस, बाकी सब ले जाओ। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। आजकल सेवाओं पे कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सच्ची सेवा है वायुमंडल बनाना, सच्ची सेवा है शुभ भावना शुभ कामना से, सच्ची सेवा है शांति कुंड बना के विश्व की अंत तक, जो विश्व के अंत तक वो वाइब्रेशन फैलाना। सच्ची सेवा है दूसरों के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना। ओके, ओम शांति। ओके, कल किसने मुरली रिकॉल वाला जो होमवर्क है वो किया था? मुरली के पॉइंट्स रिकॉल करने थे ना, नहीं किया? चलो, अभी 9:01 हो रही है। 9 मुरली का सार, शेड्यूल, चार्ट, चेंज, चुप। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? ओके, सुख, सक्सेस, SCCS, ओके, शॉर्ट में। अच्छा, तो जो पढ़े हैं वो माइंड में आ रहे थे पॉइंट्स, गुड। तो अभी आपको पूरी 4 मिनट देते हैं। 4 मिनट में सबसे ज्यादा पॉइंट जो लिखेगा, एक पॉइंट को रिवाइज नहीं करना, मुरली रिकॉल करो, बाबा ने आज क्या क्या बताया। जो सबसे ज्यादा पॉइंट रिवाइज करेगा उसको प्राइज, अभी के अभी। चलो करो,
सब लोग पॉइंट रिवाइज करो कि बाबा ने क्या क्या कहा है, पूरे पूरे पॉइंट लिखना, ये मत लिख देना चुप रहना, सुख रहना, अंतर्मुखी, संकल्पों का खजाना। बाबा ने क्या कहा, हाँ आज की, अभी की 4 मिनट में जो सबसे ज्यादा पॉइंट लिखेगा करिए। मैं भी लिखूं? नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा फिर। आज संडे है, सभी लोग योग करके ही जाएं तो अच्छा है। माता जी, बाद में भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ये होमवर्क करेंगे। वीडियो देखते देखते उनको ये ध्यान रखना है, जैसे ये अब वीडियो पूरी हो रही है तुरंत मुरली रिकॉल करेंगे, कितने पॉइंट आपके याद रहे। अभी लिखो सब लोग, अभी, यहाँ नहीं भेजो, अपने पास कॉपी में लिखो। ये दोबारा भी कर सकते हैं कि मुरली रिवीजन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद तुरंत उनका वो बनाओ, उसके बाद तुरंत फ्लो चार्ट बना लो। चार्ट, चार्ट से पहले क्या आएगा, चार्ट देना है तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल से पहले क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल से पहले ये सोचना पड़ेगा करना क्या है, ऐसे करके उसका फ्लो चार्ट बना लो। तो इसी में ही आपका माइंड इतना कंसंट्रेट हो जाएगा कि अगर इसके बाद आप योग करते हो तो हो ही नहीं सकता वो शक्तिशाली योग ना हो। कल शाम के जो डिस्कशन है उसमें एक माता जी आई एक ही दिन, तो उनका शेड्यूल और वो सब चीजें बना के दी, एक दिन में पैसा डबल, योग डबल हो गया, अनुभव अच्छा हुआ, बता रही थी, उसमें ऑडियो में है थोड़ा बहुत। ओके, चलो अब सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से 20 मिनट है शक्तिशाली योग करेंगे। शक्तिशाली, 1 सेकंड में जहां चाहो, जिसके पास चाहो, सेकंड में पहुंच सकते हो, जिस स्थिति का अनुभव चाहो वो कर सकते हो। ओके, चले, चलो, और कुछ कहना है? नहीं कहना है, चलो।